अबे अब शुरू हो गया। ओ भाई शुरू हो गया, लिख। क्वेश्चन है सॉल्व x इक्वल्स टू 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus x। सवाल सही है ना भाई? 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2x। हाँ, x की वैल्यू ढूंढनी है। देख भाई, देख भाई सुन इधर, इसके नीचे 1 लिख सकता हूं ना, तो एलसीएम क्या हो गया? है जी 2 minus x। ओ भाई सबसे लंबी वाली लाइन यहां है। हाँ, तो 1 होल डिवाइड बाई 2 minus 1 by, अभी जो गेम है वो 1 के नीचे वाले का है, तो 2 minus x will get multiply with 2 only, तो 2 into 2 minus 1 and divide by, और ये कहां जाएगा? ऊपर। और प्लीज भाई अगर कहीं मिस्टेक होगा ना तो एट द सेम टाइम बताना, ठीक है ना? मजे मत लेना लोग। तो 1 by 2 minus ये ऊपर चला गया ना, तो 2 minus x divide by 4 minus 1 minus 2x, now divide by 1। अब एलसीएम क्या हो गया? 3 minus 2x, यहां जाएगा ना, 3 into 2 6 minus 4x minus 2 और प्लस, ओ भाई यहां माइनस है ना, ओके। अब ये कहां जाएगा? ऊपर। देख लो ना, इधर आ रहा हूं, तो 3 minus 2x ऊपर गया, डिवाइड बाई 6 minus 2 4 ना, ओके। 4 minus 3x, और ये सब किसके बराबर है? 3 x के बराबर है ना। कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 into x माइनस इज इक्वल टू, सबको उधर ले लो, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर उधर गया ना भाई, माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके बाद तो स्प्लिट द मिड टर्म कर ही लोगे ना, एंड द वैल्यू विल बी 1 1। तो ये तो वही है, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर। है ना? तो क्या होगा? रूट्स रियल एंड इक्वल। की जैसी नजरे गाड़ बैठे हो, कुछ तो गलती हो जा यार। क्या बोल रहा? ये रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है ना? तू देख सकता है ना वापस घर में जाके। मिटाऊं? हो गया सबका? महाराज अच्छा नहीं, हाँ तो वहां से ना स्क्रीनशॉट और कॉपी पेस्ट होगा। दो लोग है, एक लोग? कौन दूसरा कौन है? अरे आधा आपने ऑनलाइन बंद कर दिया था, फोटो खींच के भेजा था। अब इतना मुझे कहाँ है? ये है क्या? ये अच्छा ये, ओ भाई पूरा परिवार। मेरे को क्या बोला? रे रे सर बेटा ने पीछे से हमारा गाली नहीं थी, धीरे से बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख छोटू, अल्फा बीटा पे जो जितने भी सवाल आते हैं ना, उस कंडीशंस को सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप ध्यान में रखो कि उसने बोलना क्या चाहा है, ठीक है ना? अगर आपका बोला जाता है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो क्या बोलते हो? ग्रेटर देन 0। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल टू 0 एंड
इमेजिनरी के लिए लेस देन 0। अब जरा सोच के देखो, अगर पूछता है आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, है ना, द गिवन पॉलिनोमियल हैविंग इक्वल रियल, है ना, अनइक्वल रियल और इमेजिनरी, तो आप क्या करोगे? जरा सोच के देखो, अगर आपने बोला है कि क्वेश्चन में कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो इक्वल टू तो नहीं आया, ग्रेटर देन आ गया, तो आपसे रियल, इक्वल, रियल और अनइक्वल के लिए सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स आर इमेजिनरी। अब आंसर आ गया 4, तो 4 नहीं होना चाहिए ना, है ना, तो ऑल रियल नंबर माइनस 4, और उसको लिखे हैं कैसे? कर्ली ब्रैकेट में r माइनस 4, या फिर अगर आप शब्दों के साथ खेलना चाहते हो तो लिखो कि ऑल रियल वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट 4, है ना। ये चीज आप अगले साल लिखना सीख जाओगे जब आप 11th में आओगे, रिलेशन फंक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फंक्शंस का डोमेन रेंज, को डोमेन ढूंढने को, है ना। तो डिनोमिनेटर कभी क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए ना, अगर नीचे x माइनस 1 है ना, ऊपर में x स्क्वायर प्लस 1, समझ में आई बात आपको? तो x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा वैलिड होगा, हमेशा वैलिड होगा, है ना। बट x माइनस 1, अगर x 1 हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 0, तो एनीथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर, है ना, एक्सेप्ट 1, तो आप अगले साल सीखोगे। ओके, दूसरा चीज है आपको कि आपको इसी में दिया जाता है कि फाइंड अ न्यू इक्वेशन whose roots are not alpha beta, हाँ कुछ कुछ, लेकिन साथ में एक चीज और दिया रहता है कि this is the polynomial whose having roots alpha and beta। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो हथियार है, sum of the roots and product of the roots। For formation of quadratic polynomial, the formula is k into x square minus sum of the roots into x plus product of the roots, है ना। अब पुराने वाले से हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ढूंढ के रखेंगे, नए वाले में नए वाले रूट्स को सम और प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे एंड फाइनली फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें एक चीज और है ना, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो सैटिस्फाइंग द एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। फाइंड अल्फा एंड बीटा। इसमें दो टाइप के सवाल है, एक तो आपको कि नया फॉर्मेशन बोलेगा और दूसरा डायरेक्ट बोलेगा कि आप अल्फा एंड बीटा ढूंढो। तो अल्फा बीटा ढूंढने को जब देगा तो एक अल्फा बीटा का रिलेशन तो मेरा गिवन पॉलिनोमियल देगा और दूसरा रिलेशन कौन देगा? गिवन क्वेश्चंस, जिसमें कि बाकी इंफॉर्मेशन दिए हुए रहेंगे, वहां से आप ढूंढ सकते हो, राइट ना। अब अगर इस तरीके के सवाल हो तो आपको सबसे जो पहला जरूरी चीज है वो ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको लिखने आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, है ना। तो आपको मैंने बहुत पहले भी समझाया और कितनी बार समझाया, शर्म तो आती ना, है ना। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, यही है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस, तो भाई इसको इस तरफ ले लूं तो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो चलो आसान है, भसड़ तो इस जगह मत जानिए, ये एक टर्म और आगे लेके जाता है। कैसे? अब ये क्या कर दिया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस, अब देख बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मैं ये डालूं। हम वो इंसान है जो आंखों के सामने दिखती हुई चीज भी अनदेखा करके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हमने अगले स्टेप में -2 अल्फा बीटा लिख दिया तो हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता कि ऊपर का एक और माइनस कहां गया। और यही है इस लाइन का मेन पॉइंट कि जब अगला स्टेप में लिखूंगा तो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस
4 अल्फा बीटा, ना कि 2 अल्फा बीटा, क्योंकि 1 माइनस 2 अल्फा बीटा इसने दिया और एक इसके पास पहले से था, तो दिस विल बी माइनस 4 अल्फा बीटा। और गारंटी के साथ बोलूंगा एग्जाम में आप चिड़क दोगे, और इस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखो। आई बात समझ में? अब इसमें तो आधे लोग वैसे बैठे हैं जिनको कि क्यूब वाला फॉर्मूला भी नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं। मैं अभी उंगली पे आधे काट दूंगा सीधा सीधा एकदम। आधे लोगों ने जिनको कि अल्फा टू द पावर 3 प्लस बीटा टू द पावर 3 और अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब या प्लस का होल क्यूब करना है रियलिटी चेक। अभी नहीं, मेरे रिकॉर्डिंग में फालतू का टाइम बर्बाद हो रहा। और मैं कई लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, देख निकल गया पोथी पथरा सबका, है ना भाई। 10वीं में हो आप, जा यार, ये हो गया, नहीं मिटाऊंगा। देख छोटू, इसमें एक सबसे बेसिक सवाल है कि आपको क्या बोलता है कि फाइंड द रूट्स एंड सेटिस्फाई द रिलेशन, है ना। तो फाइंड द रूट्स एंड सेटिस्फाई द रिलेशन का मतलब क्या है? एक बार आप अपने तरफ से खेलिए और दूसरा फॉर्मूले की तरफ से खेलिए, दोनों बराबर तो सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाई, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड। फिर से करिए, हाँ करना ही है, क्या बोल रहा है? ओके भाई लिख सुन भाई, लिखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x इक्वल्स टू, अबे f of x है अरे यही y होता है। जब अगले साल आओगे ना तो यही f of x क्या बन जाएगा? y। और y क्या है? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। सच में भाई मतलब तुम लोगों के साथ मेहनत करना ना, लाइक जाने तक कुछ ना बोलूंगा अभी। ADX² माइनस सॉरी प्लस, ओ भाई बीच में लाइन डालना है, चुचू चुचू कौन कर रहा है? अरे माइनस को प्लस बनाना इतना मुश्किल है तो चुचुआने क्या लगा? अपना नाम खुद याद करता है। b² माइनस AC इंटू x माइनस BC। अबे यहां पे आ रहे नहीं, यहां पे लिखना पड़ेगा BC। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, and verify the relationship between the zeros and its coefficient। इसी बात पे प्रीति जी हो जाए, splitting the middle term। बता दो जमाने को कितने गवार हो आप। याद है या भूल गए? क्या बोला था इस क्वेश्चन के लिए मैंने? हाँ, सिंपली इसको अलग अलग करिए और कॉमन ले लीजिए। इसमें कतई सोचना ही नहीं है कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एंड टेक एन एलसीएम एंड ब्रेक इन ए 2 पार्ट सच दैट जोड़ने के बाद बीच वाला है। या नहीं है ना वो जरूरी, या सिंपली खोलो और कॉमन लो। ओके, तो a bx² प्लस b²x, बाबू देखिए यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस acx माइनस bc। चलो यहां से कॉमन ले लिया bx, क्या बच गया? a प्लस b। यहां से क्या ले लिया कॉमन? अरे c x भी बचेगा ना, खुश हुई औरत। अब यहां से क्या लूं कॉमन? c क्या लिया कॉमन? ax प्लस, हाँ तो माइनस ही लिया है ना भाई। हाँ
अब देखो तो क्या हो गया, bx माइनस इंटू ax प्लस b, और बारी बारी से क्या कर देंगे दोनों को, जीरो से इक्वेट। तो एक देगा c बाई b, दूसरा देगा माइनस b बाई a। तो ये आ गया बाबू आपके फॉर्मूले से, ठीक है। और अब नहीं, ये आया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, और अब करना है फॉर्मूले से। और अगर दोनों रिश्ते बराबर दिखाई देते हैं तो ठीक है। हाँ भाई इसको बहुत बेचैनी है, मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग अपना अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करें। क्या है, बैठा क्यों है? हाँ? कर ओ भाई छापना हो गया ना, सही है। अब आते हैं रूल से, क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई। ओ भाई देख, ये वाला जो माइनस बी बाई ये है ना, ये फॉर्मूला है ना, ये इधर का मत सोच लियो, बताइयो बे। तो क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है a, ये पूरा का पूरा क्या है b, और ये देखो, और bc क्या बन गया c। ओ भाई ठीक है, ऐसा कोई आगे बोल रहा है। नहीं पागल है क्या, bc ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनता है ना। अरे कहां से आया इसमें, नीचे बीसी है। अच्छा यार, तो देख माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस ac डिवाइड बाय ab, यही है ना। क्या करेंगे अब, ओपन कर दूं, तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी प्लस ए सी बाई ए बी, बी से बी गया, ए से ए गया, क्या बच गया, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई बी, बी 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 ना। ओ भाई पहले यहां तो ढूंढ ले, यहां क्या हो गया, तो सही है ना, पक्का ना। चलो अब एलसीएम लेते हैं। हाँ तो ठीक तो है, ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाई ए बी, देखो दोनों सेम है ना। तो जुड़ाव वाला मतलब सम वाला सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट वाला क्या है, माइनस बी सी बाई ए बी। तो देखो तो b ये है ना और c ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही आएगा। चलो थोड़ा साइड कर दो। किसको, पोडियम कौन है ये, अच्छा पोडियम, ठीक है, पोडियम साइड हो गया सर। मिटाऊं, हाँ सर, कर लोगे ना मल्टीप्लिकेशन वाला। हाँ सर हो गया। क्या माइनस सी बाई ये क्या होता है, हाँ कौन बोल रहा माइनस सी बाई ये, गणेश। अरे नहीं सर, छी मिटाऊं, अच्छा सुनो, आपको जब स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ाया था तो उस टाइम पे आपको मैंने एक बात बताई थी कि गिवन पॉलिनोमियल को लेके, है ना, बहुत सारे सवाल होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर है ना, मतलब बीटा स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बाई सॉरी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या थे ये, आपके जो फॉर्मूले हैं उन्हीं पे
बेस्ट है ये, बस अर्थे आपको याद क्या होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला। तो ये कर लोगे ना, हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। निहारिका कर लेगी? हाँ जी, डॉली जी सुन भी रहे हो? पेंटिंग कर रही है। देख भाई, देख इधर, एफ ऑफ यू दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। भाई ये तो कतई रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ेगा। तुम करो भाई, हम क्या करें, सारे काम मम्मी करें। देखो अभी यहाँ पे बाबू क्या नाम है आपका? अनिमेश। यहाँ पे आपका सी नहीं है, डायरेक्ट लेंगे इसको अच्छा डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। हाँ 4u हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? u प्लस 2, है ना? और बारी बारी से जीरो से इक्वेट कर देंगे। दोस्त तुम बताओ 4u इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 4। जीरो बाई एनीथिंग इज 0 ना? हाँ तो u क्या हो गया? 0। अब दूसरा विनय तू बता, u प्लस 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 0। मैंने भी जीरो ही बोला। सर ये भी। डॉली थोड़ा पैर पीछे रखो वरना वो लड़ जाएगा फिर। नहीं इसमें लड़ने की बात कर रहा हूं। अभी ये प्लस में नहीं इधर -2u नहीं 2 नहीं -2 ये ना 2u बोलने का इतना आदत लगा है ना लोगों को, ये इसका असर है भाई, है ना? हाँ सही पकड़े हो। सामने वाला कुछ बोले बस रिप्लाई में 2u। नहीं सेम टू वाला कौन पूछता है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ समझ रहा? क्या हो गया? -2, है ना? तो अब सम ऑफ द रूट्स दोस्त 0 और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तू चुप रहेगा, उसको बोलने दे। बोल भाई -2। तो यहां से ए रुक जा, झगड़ा मत कर। एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तो सम निकालेंगे तो आएगा 0 प्लस -2। क्या हो गया? -2। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट 0 इंटू -2 क्या होगा? पक्का ना? हाँ हाँ तो 0 हो गया ना। अब आते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि सेटिस्फाई तो तभी होगा ना भाई जब दोनों बराबर हो। ओके तो a के जगह पे क्या है, b के जगह पे क्या है और c के जगह पे क्या है? 0। ओके तो अल्फा प्लस बीटा -8/4 क्या बच गया? देखो बराबर है ना दोनों। अल्फा इंटू बीटा 0/4 तो 0 बाई एनीथिंग इज दोनों बराबर ना, हेंस वेरीफाइड सेटिस्फाइड जो बोलना है वो सब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाओ ना, नियर का छाप रही है। साइड वाले से भी हो जाता है। मिटाओ क्या है? हाँ?
4√3 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। इसको वेरीफाई करना है। बनाएगी बोर्ड पे? नहीं सर मैं बनाऊंगा। नहीं, आप क्या है? मस्त मस्त बस पेट की तरफ सर सीधा वो स्प्लिट कर दो ना। हाँ ना, सीधा तो उल्टा करेगा। ये समझ में आया कैसे हो रहा? मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो 4 into 2 8, √3 into √3 3, 8 into 3 24। 24 को स्प्लिट करेंगे ताकि हमको क्या आना चाहिए 5। दैट मींस कि आप 8 और 3 में ब्रेक करोगे तो आपको बीच में +5 मिलेगा। अगर आपको बीच में प्लस चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस रखिए और छोटे वाले को माइनस। और अगर आपको बड़ा वाला माइनस चाहिए, सॉरी बीच में माइनस चाहिए तो बड़े वाले को माइनस रखोगे और छोटे वाले को प्लस रखोगे। ओके, काम हमेशा करता था, बस हम ऑफ रखते थे। वेरीफाई कौन करेगा? मुझे बोल रहा? मस्ती मत कर ली जल्दी। हो गया? एक आया आपका -2/√3, दूसरा आया √3/4, है ना? तो एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। बार बार बोला हूं कि जरूरी नहीं है कि आप किसको अल्फा और किसको बीटा मानते हो, आपकी मर्जी है ना? आप सोनू मोनू भी लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -2/√3 प्लस √3/4, एलसीएम हो गया 4√3, 4 गया मल्टीप्लाई, -8 √3 into √3 3, तो -5/4√3। अल्फा इंटू बीटा दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, -1/2। और जो ये किया जा रहा है ये आपके फॉर्मूले से है ना? -b/a और c/a। बोल भाई, बिना तो ये झुकने को बोल रहा। क्या करें सर, नैन्सी का सीन झुक जाएगा। चल हो गया? भाई दिखाई दे रहा है यार। आँख ऊपर करके देखना, बोर्ड यहाँ है। सर मैं उधर देख रहा। सोच के देखे बार, कितना प्यारा बच्चा है जो सबसे पीछे बैठा है। घंटा ना कहीं से पूछता कि मुझे क्या दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, क्या लिखता है, नहीं लिखता है, लेकिन लिखता पूरे टाइम है वो क्या लिखता है वही जाने बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा है ना लेवल को बढ़ाते हैं। देख छोटू, आपको एक मैंने इनफैक्ट मैंने करवा तो सारे रखे हैं, बस वही है ना, मेरा तकदीर ऐसा है कि आप इतने महान हो, है ना, वरना जितना आप पढ़े हो और जितने सवाल आप, अगर किसी के पास अगर पूरी की पूरी नोटबुक होगी ना इस पूरे साल की पढ़ाई हुई, वो एक बार देख के ना अपने आप में शर्मा जाएगा कि किसी ने इतना पढ़ाया फिर भी ये हाल। क्या ही कर सकते। देख भाई, सवाल ये है कि पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक है, मतलब पावर 3 है, ठीक है। इसके रूट्स दिए हुए हैं a, a plus b, a plus 2b. For some real numbers a and b, find the value of a and b as well as zeros of given polynomial, है ना। तो 3 रूट्स दिए हुए हैं, तीनों का सम लगाएंगे फॉर्मूला, तीनों का आपको पता है ना, क्यूबिक में 3 फॉर्मूले आ जाने हैं, 3 फॉर्मूले और सिर्फ 2 अननोन है आपका a एंड b, हो जाएगा ना आसानी से। हाँ सर, तो इसी बात पे हो जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस, अच्छा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अच्छा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई, माइनस का मतलब निगेटिव ही होता है, ठीक है। अब इसी पे प्रदुमन मत बन। अच्छा तो मैंने क्या बोला था, लैंग्वेज। क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ जी लिखो सवाल। Find the condition that the zeros of the polynomial f of x equals to x cube minus px square plus qx, क्या था, हाँ, माइनस आर मे बी इन एपी। धुआं क्यों निकलने लगा बे, नॉर्मल सवाल है। अच्छा अरे इसने कुछ तो बोला। चुप हो जा, नहीं चल देख मैं कराता हूँ। अबे एक बार ट्राई तो करो, हाँ करो जल्दी जल्दी। ओ भाई कर, अच्छा सुनो, आप लोगों को तो इतना तो पता होगा ना कि अगर 3 रूट्स हम लेते हैं तो हाँ 3 टर्म्स एपी में है, तो क्या क्या होता है, a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। तो मान लो ना तीनों रूट्स क्यूबिक है ना, हाँ क्यूबिक है ना। लेट 3 रूट्स आर a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी।
अबे सम ऑफ द रूट्स लगाना फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, तो डी डी कैंसिल ना, तो 3a इक्वल टू ए। थ्री ए इक्वल टू माइनस वन माइनस एक बार बताना, ये एक्स क्यूब माइनस क्यू है माइनस प्लस क्यू है। भाई एक बात बता, A1 हुआ, B तेरा माइनस P हुआ है, तो तेरा माइनस वन कहां से आ रहा था रे? माइनस B बाई A होता है ना फॉर्मूला। टाइम पास कर रहा। ये हो गया, आया हाँ सर, ये आ गया। आपका a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस b बाई 1। सर, A is equal to P by 3। तो 3a इक्वल टू p, तो a इक्वल टू p बाई 3। इतना ही है सर ये। अरे नहीं, यहाँ पे और है, रुक जा। क्या हो गया? सर बता रहे तो पक क्यों रहा? अब तो जा रहे हैं। अब सुन, ओए अल्लाह अकबर। अब देख छोटू, जब a मिल गया है ना, तो a भी तो एक रूट ही था ना, बाकी का लफड़ा ही खत्म। गारंटीड है कि ये p ऑफ a क्या होगा? 0 होगा। तो जहां जहां a है वहां क्या डाल दो? b बाई 3। निकालो जल्दी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। नमस्ते। यहाँ क्लासरूम में हाँ? हाँ पढ़ाई रहा, बस खत्म करो थोड़ी देर में। मैं कॉल करता हूँ। डाल दिए? डाल जहां जहां x है वहां क्या डालोगे? p by 3।
हुआ? कितना आया? डालने के बाद क्या आया? p to the power 3 minus 3pq plus 9pq minus 27 are equal to 0. Means finally 2 into p to the power 3 minus 9pq plus 27 are equal to 0. And this is the condition for which the all three roots are in AP for the given polynomial. रिकॉर्ड हो चुका है, सुन लेना घर में। हो गया? आ गया नहीं ये? भाई ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और तुझे देखने में बहुत आसान लगेगा। ठीक है, हमने किया क्या? सबसे पहले हमने सम निकाल लिया जिसकी वजह से हमें a मिल गया, और हमने लिखा था कि इन तीनों में से रूट है ना ये a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो हमने क्या कर दिया, a को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि ये क्या था? इसका रूट है, तो जो आया वो कंडीशन है। ठीक है, हाँ? इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ये स्क्रीन नहीं आ रहा, मैं यहां तक आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये हो गया ना? नेक्स्ट लिखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दिखा दूं? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x equals to, लिखना टी, f of x equals to x to the power 3 minus 12x square plus 39x, चुप हो जा, minus 28, comma, if it is given that zeros are in AP, if it is given that zeros are in AP, yes, जल्दी जल्दी बनाओ, नहीं तुम लोग टाइम लो, मैं बनाता हूँ। देख, एक बात समझ आप लोग, ठीक है, इन्हीं सारे मुश्किल से 5 से 7 सवाल होते हैं हर एक टॉपिक के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, है ना, जो पढ़ाया जाता है कहाँ, जहाँ पे जाके आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे के आते हो, है ना, सिर्फ 10th पढ़ने के लिए। वैल्यू इसलिए नहीं है सालों, क्योंकि 1200 रुपये है मेरा फीस, है ना, और वही सारे सवाल मैं भी कराता हूँ, फिर भी चंदन को देख ही रहा है तू, पता ना चंदन चांदनी कब बन गई पता ही नहीं चला। बहुत दुख दिया भाई तूने, मेरी सारी छुट्टियां बर्बाद कर दी तूने। छुट्टियां बोला? हाँ, देखिएगा, आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब क्यूबिक है तो चंदन कितने रूट्स होंगे? तूने बोला है, अरे तूने बोला, अरे तूने बोला, तूने बोला, खुद बोल के पीछे ढूंढ रहा, तो कौन बोला? उसको आता है? कौन कौन होंगे बाबू?
कौन कौन से होंगे रूट्स? अरे वो नहीं। इधर आ। आप आज फेमस कर दूंगा। अभी बोला ना एपी में है, तो एपी में क्या होता है? माइनस। सर तीन रूट्स होंगे। हाँ, a माइनस बी, a और ए प्लस बी, बस। और एक सवाल पहले का चीज पूछ रहा हूं, और ये हालत है। आप पुरुष नहीं हो, अरे महापुरुष हो। निहाल का कितना खुश हुई। एक्स क्यूब, ओए छोटी बता, एक्स क्यूब माइनस 12x हाँ प्लस 39x माइनस 28। थैंक यू। चल भाई, 3 रूट्स मान लिया है ना? सांड बता, तू सांड है? हाँ बोल भाई, कौन से 3 रूट्स होंगे? जियो, यस। 5 सेकंड पहले की बताई हुई चीज क्या होगा? बोल जल्दी। यस भाई, तू सदमे में है? नहीं मतलब क्या दिक्कत क्या है? राशन बंद कर दिया है? भाग गई? नहीं मतलब क्या दिक्कत क्या है? 5 मिनट पहले सारी चीजें बताई, उसके बाद तूने नया नाम दिया, अभी वापस पूछ रहा हूं, कुछ और बता रहा। अच्छा बता, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी। मैंने कल मीम्स पढ़ा, ठीक है? टीचर डांट रहा था स्टूडेंट को, तुम कभी इतना सीरियस भी नहीं रहते हो, तुमको पता भी है 10th के बाद क्या करना है? 11th। ओ भाई, मैंने तुमसे 1 2 3 नहीं पूछा कि these 3 are in AP। मैं तेरे से ये पूछ रहा हूं कि if we don't have the terms in a given question, then what should be our assumption? कि कौन कौन से हम टर्म लेंगे जो एपी में हो सकते हैं कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स के लिए? दैट विल बी a minus d, comma a and a plus d। एक बार अपने मन से बोलिए चीज। ये नहीं बताया था पहले कभी? बताया है ना? तो क्या मेरे साथ क्या खेल रहे हो? तो अगर मैं इसका रूट्स मानूं, है ना, लेट द रूट्स आर a minus d, a and a plus d, then sum of the roots, है ना, तो a minus d plus a plus d equals to minus of minus 12 by 1, that is 3a equal to 12, तो a equal to 4। अब छोटू ध्यान दे, अल्फा बीटा गामा ये होता है ना, तो a minus d into a और a plus d is equal to minus d by a, तो minus of minus 28, that is 28, यही रह गया ना? तो देखो a into a square minus b square equal to 28 लिख सकता हूं, है जी? और आपको ये पता है ना 4 का स्क्वायर 16 minus d square into 4 कट करूंगा 7, है ना? ये उस तरफ गया, ये इस तरफ आया, समझ में बात आपको? तो आपको d स्क्वायर की वैल्यू आएगा 9, d स्क्वायर इक्वल टू 9, तो d इक्वल टू प्लस माइनस। देख भाई, मैं बार बार समझाता हूं आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स में टाइम पे भी समझाया था कि जब बोला जाता है कि a अगर 20 a और b के एज का डिफरेंस 2 साल है, तो a का पिताजी आके हमको नहीं बता गया है कि a बड़ा है b से या b बड़ा है a से, पता है क्या? हमें डिफरेंस बोला है ना। अगर मैं बोलूं कि a और b के बीच का डिफरेंस है 2 साल,
तो हो सकता है कि ए भी बड़ा हो सकता है बी भी बड़ा हो, तो आप उस जगह पे आंसर कितना लिख, दो आंसर आते थे ना आपके, और 2 बार सॉल्व करना पड़ता था। एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 2, दूसरी बार y माइनस एक्स इक्वल टू 2। क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जबे हो, क्या बोला मैंने? अभी आपने बोला अभी हाँ, हाँ। कि दोनों के का डिफरेंस आप बता रहे थे अभी। हाँ नहीं, क्यों हो गया एक में ऐसा? सर एक दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है ना सर, हमें नहीं पता। अच्छा हमें नहीं पता। हाँ हाँ ना, यही है ना कहानी, हमें नहीं पता कि कौन बड़ा है, इसलिए हमें वहां पर 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो आ गया प्लस माइनस 3, तो 2 नंबर होगा। अगर एक बार प्लस लेता हूं तो 4 माइनस 3, ठीक क्या बोल रहा हूं, प्लस लिया ना, हाँ तो माइनस ही हो गया ना। 4 माइनस 3 1, और ये 4 और ये 7। अगली बार ये ना भाई 1 4 7 7 4 1, ठीक है। ओके अच्छा एक बात बताओ, सुनो, फाइंड द कंडीशन, लिखेगा फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by which must be satisfied by, ओ भाई शाम को भी है, ठीक है, साइंस है ना। देख 7 बजे से मैच है इंडिया इंग्लैंड, ठीक है, तो बेस्ट पार्ट इज की 2 बजे आए, 2 बजे नहीं ठीक, हाँ 3 बजे आए, अच्छा सॉरी ठीक है 4 बजे आए, 6 बजे खत्म करें, हम अपने अपने घर जाएं। हैं? कौन 3 बजे? किसको 3 बजे? भाई इधर ही रह ले। सर हम तो फ्री है। ओ भाई निकल, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर जल्दी, मतलब हद है। इतने दिन कैसे जिया मेरे बिना? भाई तू अपने मन की बात मेरे पे मत थोपा कर, ठीक है। अरे तो सही में तो आप बोल डालते थे, हम देखते थे, हम जीते थे। अरे हम लेवल में थे। लिखो सवाल कहाँ है भाई? कहता फाइंड द कंडीशन which must be satisfied by the coefficients of the polynomial. Find the condition must be satisfied by the coefficient of the polynomial f of x equals to x cube minus px square plus qx minus r when the sum of two roots are zeros. बहुत आसान है। When the sum of two roots are zeros. देख भाई क्या है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, कौन है, क्या हो गया? किस चीज की? अभी पी के आया था ना, सर यहाँ पर आके सो रहा था। अबे वो महसूस करता है बे, पढ़ लिया कर, क्या है परेशान करो, कोई नहीं बेटा, तू रहा वैसे ही रह। फालतू के तुम दोस्त हो जब तुम इतना भी नहीं कर सकते। क्या है? आप भी मेरे दोस्त हैं सर। मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया? माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस बी बाई
1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ द एनी टू रूट्स आर जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 या बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 या अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, कोई दो। सर गामा अल्फा प्लस बीटा तो अगर अल्फा प्लस बीटा को मैं 0 लेता हूं तो गामा बच जाएगा एंड गामा इक्वल टू p। याद हो यहाँ पे तो बच गया आंसर इक्वल टू 0। बुझी हैं? तो बैठे कैसे हो? तो बोलो, समझी क्या बोला मैंने? हैं? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सम ऑफ दो टू रूट्स 0। तो हम दोनों इन तीनों में से किसी दो का सम 0 कर सकते ना। तो अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा को 0 कर दिया तो गामा क्या मिल गया? p मिल गया। अब f ऑफ गामा की वैल्यू क्या हो जानी है? आ गया 0 है ना, क्योंकि एक रूट 0 ना। अगर इसमें डालूंगा तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये क्या बन गया? अरे गामा की वैल्यू क्या है? तो p टू द पावर 3 माइनस पी क्यू माइनस आर इक्वल टू 0। कट गया नहीं ये दोनों? तो पी क्यू इक्वल टू आर। अब देखो सवाल में क्या दिया रहेगा? सेटिस्फाई दैट पी क्यू इक्वल्स टू आर इफ द रूट्स आर इन। नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है। सॉरी, यस, चलो निकलो। कौन सा अंदर होगा? ओ भाई, तब बाहर है।